3 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कहाँ पर आया हूँ यहाँ पर। शिकायतें की जांच की प्रक्रिया धारा 17 प्रक्रिया आयोग मानव अधिकारों के अतिरिक्त भी शिकायतों की जांच करते समय और उसके पूरे होने पर निम्नलिखित कार्यवाही कर सकते हैं। जानकारी या रिपोर्ट मांगना संबंधित सरकार या प्राधिकारी से। अगर नियत समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होता, वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच करेगा। यहाँ नियत समय रिपोर्ट प्राप्त करना, यदि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है, तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा, शिकायत को सूचित कर सकेगा। उपरोक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा। शिकायतों की जांच की प्रक्रिया धारा 17 आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत की जांच करते समय पहला संबंधित सरकार, केंद्र, राज्य एवं संबंधित प्राधिकारी से जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। पहला, यदि नियत समय में रिपोर्ट प्राप्त नहीं होता तो स्वयं जांच कर सकेगा। दूसरा, यदि रिपोर्ट प्राप्ति पर समाधान हो तो कोई जांच अपेक्षित नहीं है या अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है, तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और शिकायत को सूचित कर सकेगा। दूसरा, खंड 1 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा। जांच के दौरान या जांच के पश्चात कार्यवाही धारा 18 जांच के दौरान या जांच के पश्चात आयोग निम्नलिखित में से कोई कदम उठा सकती है। पहला, जांच में किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का अतिक्रमण प्रकट हो तब आयोग क्षतिपूर्ण पीड़ित को क्षतिपूर्ण देने की सिफारिशें कर सकेगा जितना आयोग आवश्यक समझे। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आयोजन की कार्यवाही आरंभ करने के लिए आयोग की सिफारिश कर सकेगा या कोई समुचित कार्यवाही। दूसरा, न्यायालय को किसी निर्देश एवं आदेश रीट के लिए अनुरोध करना। तीसरा, जांच के किसी चरण से संबंधित सरकार को तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की सिफारिशें करना। चौथा, रिपोर्ट जांच रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को देगा। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट संबंधित सरकार को अपनी सिफारिशें सहित भेजेगा। संबंधित सरकार अपनी टीका टिप्पणी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सहित रिपोर्ट का उपयोग को भेजेगा। आयोग संबंधित सरकार के टीका टिप्पणी सहित अपनी जांच रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। सशस्त्र बलों की बारबत प्रक्रिया धारा 19 सशस्त्र बलों की बारबत प्रक्रिया धारा 19 आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत याचिका द्वारा स्वप्रेरणा से ग्रहण कर सकेगा। शिकायत प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। रिपोर्ट प्राप्ति पर आयोग शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा, उस पर सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। केंद्र सरकार सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को 3 माह के भीतर सूचना करेगा। आयोग केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशों पर तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार की कार्यवाही सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा तथा इस रिपोर्ट की प्रति अर्जी को देगा। धारा 20 NHRC एवं SHRC की रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट NHRC एवं SHRC अपने द्वारा 1 वर्ष में किए गए समस्त कार्यों का ब्यौरा तैयार करती है। वार्षिक रिपोर्ट NHRC केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार इसे संसद में रखवाएगी। SHRC राज्य सरकार को देगी, राज्य सरकार इसे विधान मंडल में रखाएगी। विशेष प्रतिवेदन प्रत्येक कार्यवाही के बाद समय समय पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट है।
विशेष रिपोर्ट एनएचआरसी केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार इसे संसद में रखवाएगी। एसएचआरसी राज्य सरकार को देगी। राज्य सरकार इसे विधानमंडल में रखवाएगी। अध्याय 6 मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार के अतिक्रमण में उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए स्थापित विशेष न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय कहते हैं। यह कोर्ट मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 6 धारा 30 से 31 के मध्य विस्तारित है। धारा 30 मानवाधिकार न्यायालय, धारा 31 विशेष लोक अभियोजक, धारा 30 मानवाधिकार न्यायालय। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा मानवाधिकार के अतिक्रमण के अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा। धारा 31 विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति। प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार द्वारा योग्य कम से कम 7 वर्ष अधिकता के रूप में विविध व्यवसाय किया हो। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए। दूसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? कौन इसके सदस्य होते हैं? एक बस यूपीएससी का है, बाकी एमपीपीसी का है। राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना, कार्य तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के मुख्य प्रावधान। भारत में मानव अधिकारों को कायम रखने वाली एजेंसियों का उल्लेख कीजिए।